स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है और आप आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, देखेंगे आपके लव लाइफ में, आपके करियर में कैसी एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स? किसी के साथ आप डिस्टेंस में हैं और कोई आपके पार्टनर हैं जो कि फिजिकली आपसे दूर हैं और इमोशनली भी आपसे डिस्टेंस में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है रिलेशनशिप में, एक दूरी आ चुकी है ओवरऑल रिलेशनशिप में और मूविंग। ओके, तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और आप हो सकता है कि अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक दूरी आ चुकी थी और आप किसी नए माहौल में जाने वाले हैं, आप अपने घर की तरफ जाने वाले हैं या हो सकता है कि आप कोई न्यू होम लेने वाले हैं। ओके, आपके अपने पार्टनर के साथ आप एक न्यू होम लाइफ में आने वाले हैं। ऑलरेडी या तो कमिटेड हैं या कमिटेड होना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देखेंगे और क्या आ रहा है आपके लिए। वृश्चिक राशि के लिए क्या आ रहा है? क्लिनजिंग का कार्ड है। थोड़ा सा क्लिनजिंग की ज़रूरत हो सकती है आपको इस टाइम पर, अपने आप को हील करने की ज़रूरत हो सकती है। आपका थोड़ा ऑरा वीक हो सकता है या ऑरा थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है, तो आप अगर अच्छा फील नहीं कर रहे तो थोड़ा सा क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, थोड़ा सा सेज से अपने आप को हील कर सकते हैं और चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी क्लींजिंग हो और आप थोड़ा सा बैलेंस हो। ओके, और थोड़ा सा आपको स्लो होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस टाइम पर। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पर आप बहुत जल्दी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं लाइफ में, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। ओके, तो स्लो डाउन होने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और देखेंगे क्या आ रहा है आपके लिए। वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं? स्कॉर्पियो के लिए क्या आ रहा है? वृश्चिक राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज में कैसी एनर्जी रहेंगी वृश्चिक राशि? तो कंप्लीशन आ रहा है, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है लाइफ में, कुछ एक पजल बचा हुआ है जिसको कि अब लगने की ज़रूरत है। कुछ कंप्लीट होगा आपकी लाइफ में। कहीं आप स्टक थे, फंसे हुए थे जैसे कि, और अब एक हारमनी आती हुई दिखाई दे रही है लाइफ में, पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो माइंड है और जो आपका बॉडी है या सोल है, कहीं ना कहीं दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, और एक बैलेंस आ रहा है और यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट, तो स्टेप बाय स्टेप आप खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है और बिल्कुल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। और आइसोलेशन का कार्ड है, जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी में रहे हैं या अगर आप अभी भी हैं तो कहीं ना कहीं अब आप इस हारमनी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आपका पीस ऑफ माइंड दिखाई दे रहा है। और अब आप दिल से भी सोच रहे हैं, माइंड से भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस जैसे गायब हो चुके थे। ओके, तो अब इमोशनल होकर भी सोचेंगे और प्रैक्टिकल होकर भी सोचेंगे और बैलेंस में आएंगे। और आपके जो दबे हुए इमोशंस थे, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं, आइस की एनर्जी है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से जम चुका रहता है और आँखों से आँसू आ रहे हैं जो कि बिल्कुल आग की तरह है ये आँसू, तो जो कि इस बर्फ़ को पिघला रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपको रियलाइज़ होगा, कुछ आप रो सकते हैं खुद के साथ बैठकर और कुछ आप रिलीज़ करेंगे अंदर से। ओके, आपके कुछ सप्रेस इमोशंस हैं जिनको कि आप पकड़ कर बैठे हुए हैं
और अब वो चीज़ें छूट रही हैं, वो चीज़ें निकलेंगी अंदर से, ओके, और आप हल्का फ़ील करेंगे इस वजह से। पीस में आएँगे, जो कि कुछ इमोशंस ऐसे हुए हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है, अ, और जो कुछ भी पेन रहा है, ओके, तो अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर कि अब आपको कुछ रिलीज़ करना है और अब आपको हार्मनी में आना है, खुद के साथ हार्मनी में आना है। बाहर की चीज़ें यहाँ पर बाद में है, लेकिन खुद के साथ आप एक अच्छी हार्मनी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देखेंगे यहाँ पर लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी, पार्टनरशिप में, लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, द स्टार का कार्ड आ रहा है, यानी कि हीलिंग है यहाँ पर रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं आप अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है, और आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पर ट्रैवल हो सकता है। और द स्टार के कार्ड से फिर से एक होप दिखाई देगी आगे बढ़ने के लिए, फिर से मोटिवेशन दिखेगा कि चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं और आगे बढ़ना चाहिए, हील करना चाहिए और स्थितियों को सुधारना चाहिए। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, चीज़ें फास्ट हो सकती हैं, एक्शन हो सकता है यहाँ पर, ओके, हीलिंग आ सकती हैं, ओके। और अपनी फीलिंग्स को भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, आपके पार्टनर बता सकते हैं। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड से और 6 ऑफ सॉर्ड्स से, तो दोनों कार्ड एक साथ आए हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं किसी पार्टनर के साथ आपके, तो वहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स से सॉर्ट आउट करवाना चाहेंगे। तो जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो सकती हैं, ओके, इस बारे में विचार कर सकते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकते हैं इस तरफ, ओके। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी है प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, वहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक्शन हो सकता है, ओके। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखेंगे और क्या आ रहा है आपके लिए, स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेजेज हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ पर अटेंशन दें, ओके। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके रास्ते में आ रही हैं, एक चेंज लेकर आ रही हैं, और एक ऐसे पाथ पर आप हो सकता है जहाँ पर कि आपको चेंज होना है। एक कैटरपिलर की एनर्जी है, तो जो कि बदलता रहता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं लाइफ में, आपकी लाइफ बदल रही है। लॉयन की एनर्जी है, टाइम टू एक्ट, तो आपको थोड़ा सा एक्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम पर, क्योंकि अगर आप शांत हो चुके हैं तो आपको थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। और लाइफ के कोई भी एरिया हो सकता है जिसमें आपको एक्शन लेना है। और करेज, तो आपको थोड़ा सा करेज की ज़रूरत हो सकती है। एक जर्नी ऐसी है जहाँ पर आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है और करेज रखने की ज़रूरत है, ओके। तो एक जर्नी पर आप चल रहे हैं, और जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा करेज रखने की ज़रूरत है आपको। लेग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, तो किसी ऐसे एक्सपीरियंस में जाने वाले हैं, कोई एक नया एक्सपीरियंस आप फिर से देखने वाले हैं लाइफ में, ओके। तो कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया समझेंगे, कुछ नया नॉलेज मिलेगा आपको। और क्लब की एनर्जी है यहाँ पर, कोई है आपकी लाइफ में जो आपके खिलाफ हैं, ओके, जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, कुछ आपको बनाने की कोशिश कर रहा है या आपके अगेंस्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है।
ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं और देखेंगे आपके करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी स्कॉर्पियो के। ओके, और यहाँ पर एक कार्ड है, कोई एक्साइटिंग इवेंट भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेज हैं यहाँ पर, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी स्कॉर्पियो करियर में। कंफ्यूज रह सकते हैं करियर में, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको, आपके लिए क्या सही है, कौन सी दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, और थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। चॉइसेस हो सकती हैं करियर में, ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पर कि आपको देखना है कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, और डिसीजन बनाना भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। ओके, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी आ रही है। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो लाइफ के तो जस्टिस यहाँ पर आपको मिल सकता है, बैलेंस आ सकता है, या करियर में आपको कोई जस्टिस मिल रहा है। किंग ऑफ कप्स, एक्सेप्ट कर सकते हैं जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही हैं उनको छोड़ सकते हैं, अपने साथ ही जस्टिस कर सकते हैं। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे करियर के एरिया में, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, छोड़ेंगे और बैलेंस बनाएंगे। सबसे पहले खुद को हील करेंगे और फिर एक अच्छा डिसीजन बनाएंगे। तो एक बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है करियर में, खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आप पार्टनरशिप में अच्छा कर सकते हैं, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं पार्टनरशिप में, अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपके पार्टनर है तो उनके साथ भी अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। अगर आपके पार्टनर हैं तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ में, तो पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है आपके लिए करियर के एरिया में। ओके, और देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स। एनर्जी का कार्ड आ रहा है, तो एनर्जी अच्छी रहेंगी आपकी, पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। और इस टाइम पर आपकी एनर्जी हाई रह सकती है। ओके, और सन की ऊर्जा है यहाँ पर, तो पॉजिटिव एनर्जी में रह सकते हैं आप। ओके, इसके बाद देखेंगे हम फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए, फाइनली यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और द मून का कार्ड है। तो मून के कार्ड से कहीं ना कहीं आपके इमोशंस अच्छे नहीं हैं अभी। अगर आप करंट एनर्जी में आपके इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे हैं, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और कुछ तो डीप रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में, जहाँ पर कि आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हैं, और खुद को टाइम दे सकते हैं। डीप हीलिंग दिखाई दे रही है, और आपको थोड़ा सा अपने आप को जानने की ज़रूरत है, और कुछ लिखने की ज़रूरत है। जो आपके इमोशंस हैं दिल के अंदर, जो दबाए हुए इमोशंस हैं उनको लिखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में जिनको लेकर अभी भी आप सैड हैं, और अभी भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको उन चीज़ों का रिग्रेट है, या कोई ख़राब रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ चीज़ें आपसे गलत हुई हैं या किसी और पर्सन से गलत हुई हैं, तो उन चीज़ों का रिग्रेट है अभी। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसा टाइम है जहाँ पर कि कुछ चीज़ें अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, अब उन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता है। अभी भी 2 कप हैं अगर आप देखना चाहें तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पर ध्यान ना देकर आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिए और खुद से कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर द मून का कार्ड है, डीप रिफ्लेक्शन का कार्ड है ये मून की एनर्जी में, जहाँ पर आप खुद को हील कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, और अपने आप को भी पहचान सकते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को, आपके लिए क्या सही है। ओके, मून की एनर्जी में तो थोड़ा सा अपने
थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दीजिए और जो पास्ट में हो चुका है उसको छोड़कर अ, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अभी भी उम्मीद है आपके लिए। ओके, तो ऐसे मैसेजेज़ आ रहे हैं, अगर आप रीडिंग से रेज़ोनेट कर पाए हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।